गुड मॉर्निंग एट्थ क्लास। पिछले वीडियो में मैंने आपको हिंदी फर्स्ट में लेसन 5 पढ़ाया था, जिसका फर्स्ट पार्ट की वीडियो मैंने आपको भेजी थी। अब उसके आगे की वीडियो मैं बनाने जा रही हूँ। आगे की कहानी इस प्रकार है। एक बार रेलवे लेखक कहता है कि एक बार वो रेलवे स्टेशन पर टिकट लेने गया था, जहाँ उसने गलती से 10 के बजाय 100 रुपये का नोट दिया और जल्दी जल्दी गाड़ी में जाकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दोनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में उनके सेकंड क्लास के आदमी में उसका चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ, यानी उसके पास आया। उसने उसे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ उसके हाथ में 90 रुपये रख दिए और बोला, यह बहुत बड़ी गलती हो गई थी कि आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। मतलब उसने टिकट कलेक्टर ने खुद आकर उसे पैसे दिए। उसके चेहरे पर विजय संतोष की गरिमा थी और लेखक चकित रह गया। तो लेखक कहता है कि कैसे कहूँ कि सच्चाई और ईमानदारी ख़त्म हो गई है। क्या वैसे अनेक अवांछित घटनाएं भी हैं, परंतु ये एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। एक बार फिर कहता लेखक कि एक बार वो बस यात्रा में यात्रा कर रहा था। उसके साथ उसकी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। अचानक गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर जहाँ उसे जाना उसे कोई 8 किलोमीटर ही पहले एक सुनसान स्थान पर बस ने जवाब दे दिया, यानी बस रुक गई। रात के कोई 10 बजे होंगे। बस में यात्री घबरा गए। कंडक्टर उतर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। मतलब उसका कंडक्टर उतर गया और एक जो उसका था साथी वो साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हुआ, यानी शक हुआ कि हमें धोखा दिया जा रहा है। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है, 2 दिन पहले इसी तरह की एक बस को लूट लिया गया था। किसी ने कहा परिवार सहित अकेला मैं ही था, और परिवार सहित अकेले लेखक थे। बच्चे पानी पानी को चिल्ला रहे थे। पानी का कहीं ठिकाना नहीं था। ऊपर से आदमियों का डर समा गया था। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर थाने मारने पीटने का हिस्सा बनाया। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगीं और लोगों ने उसे पकड़ लिया। और क्या हुआ, वह बड़े कातर नेत्रों से लेखक की तरफ देखने लगा। हम लोग बस का कोई उपाय कर ही रहे थे कि बचाइए, बच्चे को। लेखक कहता, ड्राइवर जो था उससे कहता कि लेखक से हम बचाइए, हमें मारेंगे सब। डर तो उसके मन में भी था, पर उसकी डरी हुई मुद्रा देखकर यात्रियों को उसने समझाया कि मारना ठीक नहीं है, परंतु लोग इतने घबरा गए कि उसकी लेखक की बात सुनने को तैयार नहीं हुए। कहने लगे, इसकी बातों में मत जाइए, धोखा दे रहा है। कंडक्टर पहले डाकुओं के यहाँ भेज दिया है। लेखक को भी बहुत डरा हुआ था, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। उसके बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल हो रहे थे, और उसकी पत्नी की हालत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतारकर एक जगह घेर कर रखा। कोई भी दुर्घटना होती तो ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ता था। लेखक के गिड़गिड़ाने का कोई भी लोगों पर असर नहीं पड़ा। इसी समय क्या देखता लेखक कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा बस कंडक्टर और उनका बस कंडक्टर भी बैठा है। उसने आते ही कहा, यानी जो बस कंडक्टर था वो एक दूसरी बस लेकर आया था और उसमें वो बैठा हुआ था। और उसने आते ही कहा कि अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस पर बैठिए। वह बस चलाने लायक नहीं है। मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा सा दूध लेकर आया, यानी लेखक के पास आया और बोला, पंडित जी बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं जाता, वही दूध मिल गया था तो ले आया। यात्रियों ने फिर जान आई। सब ने उससे धन्यवाद दिया। ड्राइवर से माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुँच गए। कैसे कहूँ, फिर लेकर कहते, कैसे कहे कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है। कैसे कहे कि लोगों ने में दया माया नहीं रह गई। जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्हें वो भूल नहीं सकता। ठगा भी गया है, धोखा भी खाया है, परंतु कम स्थलों पर विश्वासघात का नाम की चीज़ मिलती है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है, तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। बल्कि ऐसी घटनाएं भी याद रखनी चाहिए कि जिसमें हमें सहायता मिली है। और इस निराश मन को ढांढस दिया और हिम्मत बंधाई है। रविन्द्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना करती कि भगवान केवल नुकसान ही उठाना पड़े, संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह ना करूं। मनुष्य की बनाई विधियां
गलत नतीजे तक पहुंच रही हैं तो उन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन उन्हें बदला ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना अभी भी बनी हुई है। तो लेखक कहता, मेरे मन निराश होने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हे मन, निराश होने की ज़रूरत नहीं है।